उमेश पाल हत्याकांड के बाद जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद और उसके परिवार का नाम हर तरफ सुनाई दे रहा है। लेकिन एक नाम और भी है जो चर्चाओं में बना हुआ है और वो नाम है समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल का, जिनके पति राजू पाल को अतीक के गुर्गों ने सरेआम मौत के घाट उतार दिया और तभी से वो अतीक अहमद गैंग के सामने बिना डर के डटी रही। आज के इस वीडियो में हम आपको अतीक अहमद से लोहा लेने वाली पूजा पाल की कहानी सुनाएंगे। पूजा पाल का परिवार तत्कालीन इलाहाबाद शहर में कटघर मोहल्ले में रहता था और वहीं पर रहकर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। पूजा पाल की शादी 16 जनवरी साल 2005 राजू पाल के साथ हुई थी। तब राजू पाल इलाहाबाद शहर पश्चिमी सीट से बीएसपी के विधायक थे। पूजा ब्याह कर अपनी ससुराल धूमनगंज स्थित उमरपुर नीवा पहुंची और उनकी शादी के महज 9 दिन के बाद ही उनके विधायक पति राजू पाल की गोलियों से भूनकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और इसके बाद वो पति की हत्या के मामले में पैरोकार बनी और उन्होंने सियासत में कदम रखा। पति की हत्या के बाद उपचुनाव में बीएसपी ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन वो चुनाव हार गई। हालांकि अगली बार साल 2007 के विधानसभा चुनाव में वो इलाहाबाद शहर पश्चिम से बीएसपी की विधायक चुनी गई और इसके बाद 2012 में भी पूजा ने दोबारा इसी सीट पर जीत दर्ज की। साल 2017 में उन्हें बीजेपी के सिद्धार्थनाथ सिंह ने चुनाव हरा दिया, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में पूजा पाल समाजवादी पार्टी के टिकट पर चायल सीट से विधायक बने। 2022 के चुनाव के दौरान उन्होंने जो हलफनामा दाखिल किया उसमें उन्होंने अपने पति का नाम ब्रजेश वर्मा लिखा था और अपना निवास मल्लावा, मेहंदी खेड़ा, गोसवा, हरदोई लिखा था और इस बात से खुलासा हुआ था कि पूजा पाल ने गुपचुप तरीके से दूसरी शादी कर ली। खैर, राजू पाल हत्याकांड की कहानी को समझने के लिए आपको तकरीबन 18 साल पीछे चलना होगा। देश में आम चुनाव हो चुके थे और साल 2004 में यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट से बाहुबली नेता अतीक अहमद सपा के टिकट पर जीत हासिल कर सांसद बन चुके थे और उनके सांसद बन जाने से इलाहाबाद शहर की जो पश्चिम विधानसभा सीट थी वो दरअसल खाली हो गई थी। कुछ दिनों बाद वहां पर उपचुनाव का ऐलान हुआ और इस सीट पर हुए उपचुनाव में सपा सांसद अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने अशरफ के सामने राजू पाल को प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतार दिया। जब उपचुनाव के नतीजे सामने आए तो अतीक अहमद के भाई अशरफ को हार का मुंह देखना पड़ा। बीएसपी प्रत्याशी राजू पाल ने जीत हासिल की। उपचुनाव में अशरफ की हार से अतीक अहमद के खेमे में खलबली मच गई, लेकिन धीरे धीरे मामला शांत हो चुका था। विधायक बन जाने के महज कुछ दिनों के बाद ही राजू पाल की शादी पूजा पाल के साथ हो गई, मगर राजू पाल के विधायक बनने और शादी की खुशी ज्यादा दिन तक कायम नहीं रही। पूजा के हाथों की मेहंदी अभी पूरी तरह से उतरी भी नहीं थी कि 9 दिन बाद यानी कि 25 जनवरी 2005 को पहली बार विधायक बने राजू पाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में देवी पाल और संदीप यादव नाम के 2 अन्य लोग भी मारे गए, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने यूपी की राजनीति को हिलाकर रख दिया। इस सनसनीखेज हत्याकांड में सीधे तौर पर तत्कालीन सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का नाम सामने आया। दिन दहाड़े विधायक राजू पाल की हत्या से पूरा इलाका सन्न था। बीएसपी ने सपा सांसद अतीक अहमद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उसी दौरान दिवंगत विधायक राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने थाना धूमनगंज में हत्या का मामला दर्ज कराया। उस एफआईआर में सांसद अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ, खालिद अजीम को नामजद किया गया। मामला दर्ज हो जाने के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। विधायक राजू पाल हत्याकांड की जांच पड़ताल और छानबीन में जुटी पुलिस ने रात दिन एक कर दिया। पुलिस ने इस हत्याकांड की विवेचना करने के बाद तत्कालीन सपा सांसद अतीक अहमद और उनके भाई समेत 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में राजू पाल की पत्नी पूजा पाल का चचेरा भाई उमेश पाल एक अहम चश्मदीद था। जब केस की छानबीन आगे बढ़ी तो उमेश पाल को धमकियां मिलने लगी। अतीक के गुर्गे भी उसे डरा धमका रहे थे और उस वक्त उसने पुलिस और कोर्ट से सुरक्षा की गुहार भी लगाई। उमेश पाल पर लगातार अतीक के गुर्गे अपने बयान को बदलने का दबाव बना रहे थे।
उसे गवाही से पीछे हटने के लिए कह रहे थे, लेकिन जब वो नहीं माना तो कहा जाता है कि बाहुबली अतीक ने साल 2006 में उमेश पाल को अगवा कर लिया, उसे बंधक बनाकर रखा और इसी के बाद उमेश पाल ने अदालत में जाकर राजूपाल हत्याकांड में अतीक अहमद के पक्ष में गवाही दी और इस बात से उसकी रिश्ते की बहन पूजा पाल काफी नाराज हो गई। हालांकि अतीक के चंगुल से मुक्त हो जाने के कुछ दिनों के बाद इस मामले में उमेश पाल ने अतीक अहमद के खिलाफ थाने में जाकर मुकदमा दर्ज कराया। उसने अतीक अहमद पर उसे अगवा कर जबरन अपने पक्ष में गवाही करवाने का आरोप लगाया और इसके बाद इस पूरे मामले में जांच सुनवाई चलती रही, लेकिन राजू पाल की पत्नी पूजा पाल और उनका परिवार इस मामले की छानबीन से संतुष्ट नहीं था। लिहाजा इस मामले की जांच उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीसीआईडी को सौंप दी। सीबीसीआईडी ने 5 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किए और उसमें मुस्तकिल मुस्लिम उर्फ गुड्डू, गुलहसन, दिनेश पासी और नफीस कालिया को आरोपी बनाया गया। सीबीसीआईडी की जांच से भी दिवंगत विधायक राजू पाल की पत्नी पूजा पाल और उनका परिवार नाखुश था। निराश होकर पूजा पाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सीबीआई जांच की मांग की और मामले को सुनने के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने 22 जनवरी 2016 को इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फरमान सुनाया। जब राजू पाल हत्याकांड की सीबीआई जांच की बात सामने आई थी तो उमेश पाल को इस मामले में फंसने का डर सताने लगा था। इसलिए एक दिन वो पाल समाज के कई नेताओं और प्रभावशाली लोगों को लेकर राजू पाल के घर पहुंच गया। वहां उसने पूजा पाल के सामने हाथ जोड़कर कहा कि अब सहयोग कीजिए, हम सब लोग गवाही देंगे। और इस पर पूजा पाल ने कहा था कि आए हो तो निराश नहीं करेंगे, ईमानदारी से लड़ना चाहते हो तो साथ देंगे। और इसके बाद पूजा पाल खुद कई बार उमेश को लेकर कोर्ट जाती थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने राजू पाल हत्याकांड में नए सिरे से 20 अगस्त 2019 को मामला दर्ज किया, छानबीन शुरू की और करीब 3 साल के बाद इन सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। और अब उमेश पाल की हत्या और एक बार फिर पूजा पाल मांग दोहरा रही हैं कि हमारी सुरक्षा की जाए, हमारे परिवार की सुरक्षा की जाए, वरना लोग यूं ही मारे जाते रहेंगे तो न्याय आखिर मिलेगा कैसे। ये पूरी कहानी राजू पाल की पत्नी पूजा पाल की है, जिन्होंने तकरीबन 18 साल तक कानूनी लड़ाई को लड़ा है और अब भी ये लड़ाई जारी है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।